हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन एंजॉय करेंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम खत्म किए थे, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवरव्यू लिया था और उसके बाद हम मैंने कहा था कि आज अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। बच्चों पिछले के 3 लेक्चर में बेसिक बेसिक बातें मैंने बताए थे, तीनों छोटा छोटा ही लेक्चर था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने प्रॉपर उसको पढ़ा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और हम सेट थ्योरी पे मूव करेंगे। किस चीज पे? आज का हमारा टॉपिक होगा सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, सेट थ्योरी। ठीक है, इसमें हम सेट से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे। सेट थ्योरी मतलब इसमें हम सेट से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे, सेट से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको टाइम आने पे वर्कबुक, क्वेश्चन शीट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। बच्चों अभी मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और बच्चों नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह पे आप सवाल बनाते हुए बहुत पहले से उन सब पे आप सवाल बना रहे होंगे। ठीक है, तो उन पे सवाल देना मैंने जरूरी नहीं समझा। अगर फिर भी प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चंस चाहिए इस पे, तो आप ग्रुप में मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं ग्रुप में क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। लेकिन बच्चों देखिए, अभी उतना कुछ पढ़ाया हूं नहीं मैं, आज मैं आगे आ रहा हूं सेट थ्योरी पे। तो इस सेट थ्योरी के बारे में पहले मैं बताता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका वेटेज क्या है। बच्चों डायरेक्टली इससे सवाल आए ना आए, सेट थ्योरी जो है, सेट थ्योरी पढ़ने से पहले मैं कुछ बताता हूं इसके बारे में। सेट थ्योरी जो है डायरेक्टली आए ना आए एग्जाम में क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करता बच्चों, आएगा भी तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली रूप से 4 ऐसे चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज है जिन चारों चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल रहते ही रहते हैं। मतलब 4 चैप्टर्स मिला के 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और वो 4 क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से करके आओगे जब वो चारों चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ोगे, और वो 4 चैप्टर्स आप तभी अच्छे से पढ़ पाओगे जब ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वो 4 चैप्टर आप तभी अच्छे से पढ़ पाओगे जब ये अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, देखिए वो उन चारों चैप्टर्स में पहला आपका आ जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरा चैप्टर आ जाता है बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तीसरा चैप्टर आ जाता है हमारा रिलेशन। और चौथा आ जाता है बच्चों हमारा फंक्शन। चौथा आ जाता है हमारा फंक्शन। इन चारों चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में आते हैं और चारों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये चारों चैप्टर्स इस चैप्टर के बिना अधूरा है, इस टॉपिक के बिना अधूरा है, इसलिए इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो हमने 3 लेक्चर में बेसिक बातें की थी वो तो खैर इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें तो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती ही होती है, लेकिन वो आप पहले से जानते भी होंगे। लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर चीजों को अभी से याद करते चलेंगे आप। ठीक है, प्रॉपर समझिए और दिमाग में ऐड करते चलिए। ये नहीं कि याद करना मैंने कह दिया मतलब आप बैठ जाओ और रटना शुरू कर दो, सेटिंग दिस डेफिनेशन रटना। बच्चों मतलब याद रखने का मतलब कहना है कि आप अच्छे से समझो, अच्छे से एनालाइज करो और फिर इसको इस तरह से ध्यान में रखो कि आगे जहां भी इसका यूज हो आप तुरंत प्रॉपर यूज कर सको, वहां आप इसको अप्लाई कर सको। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेट क्या होता है बच्चों? सेट क्या होता है? तो ऐसा समझिए ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब, मान लीजिए आपने कह दिया नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अच्छा बच्चों देखिए,
जो भी नंबर्स आएंगे सारे के सारे वेल डिफाइंड है, सारे के सारे वेल डिफाइंड है। 1 का अपना वेटेज है, 2 का अपना वेटेज है, 3 का अपना वेटेज है, अलग अलग सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जब कलेक्ट करोगे ना तो ये एक सेट बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। इसी तरह आप होल नंबर की बात करोगे तो क्या आता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इन सबको एक साथ जब आप कलेक्ट कर दोगे तो उसको बोला जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या बोला मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो देखिए क्या आ रहा है, होल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, कहने का मतलब तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट में क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। होल नंबर के सेट में क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो बच्चों सेट का बेसिकली मीनिंग ही यही है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट बोला जाता है। और साथ ही साथ वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हर एक जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। देखिए 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, ऐसा नहीं कि 1 1 1 1 1 1 लिख दिया मैंने और इसके कलेक्शन को मैंने बोल दिया कि ये सेट है। नहीं बच्चों, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे के सारे डिजिट्स जो है सेम है, सारे के सारे 1 1 1 1 ही आ रहे हैं। तो पहला नंबर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, साथ ही ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट। तो बच्चों वही सेट का डिफिनीशन लिखा हुआ है, a set is a collection of, a set is a collection of well defined objects, well defined objects which are distinct from each other, which are distinct from each other। बच्चों क्या लिखा हुआ है, से a set is a collection of well defined objects which are distinct from each other। सेट को हम क्या बोलते हैं, अभी भी जो मैंने डिफिनीशन बताया वही चीज लिखा हुआ है कि a set is a collection of well defined objects which are distinct from each other। मतलब कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेट क्या है, तो सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। तो जो मैंने अभी समझाया उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज में, इस डिफिनीशन को आप लिखेंगे। अच्छा बच्चों अब देखिए, अब आप देखिए कि जैसे सेट का, सेट जो है जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5, तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, n से करते हैं बच्चों। होल नंबर के सेट को w से, सिमिलरली इंटीजर के सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो i से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखिए जितने भी हम सेट का सिंबल्स लिख रहे हैं सारे के सारे किस लेटर्स में लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में। जितने के जितने सेट का सिंबल्स है सारे के सारे कैपिटल लेटर्स है। तो वही चीज लिखा हुआ है बच्चों कि सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज A B C, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो बच्चों मैंने वही बोला कि सेट को जो जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अच्छा बच्चों अब देखिए सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। उनको किस चीज से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे देखिए ये मैथमेटिकल वैल्यू आ गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमको कह दिया जाए कि कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है जिनके 5 ऑब्जेक्ट्स है, कोई सेट है जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो उन 5 ऑब्जेक्ट्स को हमको इस तरह से स्मॉल लेटर्स में लेने होंगे, ठीक है बच्चों। अगर सेट के अंदर का ऑब्जेक्ट्स अगर दे दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कोई बोलता है कि एक सेट है फलाना एक सेट है जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो जनरली हम सेट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वही चीज लिखा हुआ है एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज डिनोटेड, यहां पे आप ऐड कर लीजिएगा इज डिनोटेड, सॉरी एक मिनट, एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट and the elements of the set are generally denoted by, are generally add कर लीजिएगा उसमें, are generally denoted, यहां बीच में generally denoted add कर लीजिएगा, are generally denoted by A B C and so on etc, यानी कि स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। अच्छा बच्चों अब देखिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है जो कि किसी फलाने सेट का है, ठीक है, तो उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो अब मैं बता रहा हूं।
देखिए जैसे कोई सेट है ए, ठीक है, कोई सेट है कैपिटल ए, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है स्मॉल ए। बच्चों मैंने क्या बोला कि कोई सेट है कैपिटल ए, कोई सेट है जिसका नाम दिया गया कैपिटल ए, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है स्मॉल ए, इस सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है स्मॉल ए। तो बच्चों हम इस चीज को कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो एलिमेंट है इस सेट का ही एलिमेंट है। तो बच्चों हम लोग बोलते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए और इस साइन के साथ, इसका मीनिंग हो गया ए बिलोंग्स टू ए। बच्चों क्या बोला मैंने कि अगर ये सेट जो है, ये जो एलिमेंट है इस सेट का है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए बोलते हैं और लिखते क्या है, ये वाला साइन, ये ए फिर ये वाला साइन और फिर कैपिटल ए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वही चीज लिखा हुआ है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए देन वी राइट ऊपर वाला है, ये उसके नीचे वाला है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड से ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो है स्मॉल ए वो इस सेट कैपिटल ए का एलिमेंट है, तो हम लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, ये वाला इस साइन के साथ लिखते हैं और बोलते क्या है, एंड से ए बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, अब कोई एलिमेंट ए इस सेट में है तब तो हम ये लिखते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट है ए जो कि इस सेट में नहीं है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली उसको? तो देखिए बच्चों इस तरह से, इसी साइन के ऊपर एक लाइनिंग बना देते हैं। देखिए ये साइन देकर और फिर एक लाइनिंग बना दी और फिर ए। इसका मीनिंग होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। देखिए बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग, अच्छा ये इस पूरे साइन का क्या मीनिंग हो गया, ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ए, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां लिखा हुआ है, देखिए इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट, मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ए एंड दिस साइन एंड कैपिटल ए एंड से, और बोलते हैं ए नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एग्जांपल है, सेट का एक एग्जांपल दिया गया है। उस एग्जांपल में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज ए सेट। देखिए बच्चों कह रहा है कि पहले 5 प्राइम नंबर्स जो है, पहले 5 प्राइम नंबर्स का कलेक्शन भी एक सेट कहलाएगा। एग्जांपल क्या दिया है कि पहले 5 प्राइम नंबर का कलेक्शन भी एक सेट कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 प्राइम नंबर में देखिए क्या क्या आता है, 2 3 5 7 11, पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, सबका अपना अपना वेटेज है, 2 का अलग 3 का अलग, साथ ही साथ सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को तो ऑब्वियस सी बात है एक सेट बोला ही जाएगा। ठीक है, और उस सेट वो सेट कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है, तो 2 3 5 7 11, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 2 3 5 7 11। ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहां तक आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे मूव करते हैं, इसको नोट कीजिए, यहां तक इसको नोट कर लीजिए, ये सब ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बनाया। बच्चों हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स के बारे में, जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब सिंबल देखते ही आपको एकदम तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा यार ये इस चीज का सेट लिखा हुआ है, अच्छा ये इन नंबर्स का सेट है, ये इन नंबर्स का सेट है। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स देखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिंबल दे दिया जाएगा, आपको देखते ही तुरंत आपके ध्यान में होना चाहिए, अच्छा ये इन नंबर्स का सेट है।
अच्छा ये सिंबल है, ये इन नंबर्स का सेट है। अच्छा ये नंबर है, अरे ये फलाने नंबर्स का सेट है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग सिंबल को आपको तुरंत कुछ ऐसे मैं सिंबल्स बताऊंगा आपको जो तुरंत देख के आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये इन नंबर्स के सेट है, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल इन नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए नहीं समझ में आ रहा है अभी, जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा और क्लियर हो जाएगा। अब बताइए बच्चों कि एन ये किन सेट्स को, किन नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? बोलिए, ये जो n है ये किन नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप लोगों को ये n देख के तुरंत दिमाग में आ गया होगा बच्चों। आप लोगों ने जैसे ही ये कैपिटल N देखा होगा, इसको देखते ही आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। क्या क्लिक किया होगा बच्चों? तो ये कैपिटल N लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बच्चों आप लोगों के एन दिमाग, आप लोगों को एन देखते ही आप लोगों के दिमाग में क्या क्लिक किया होगा कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, और सही क्लिक किया है, यही होगा ही होगा। अच्छा बच्चों अब बताइए, ये तो हमने एन को देख के ये तो पता लगा लिया कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा हुआ है, साथ ही साथ अब उस सेट के एलिमेंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप ये साइन देखें तो सिर्फ यही नहीं बताना है कि ये नेचुरल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट, ये जो सिंबल है ये नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ आपके ध्यान में ये भी होना चाहिए कि अच्छा इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो बच्चों बताइए इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? समझ में भी आ रहा होगा और साथ ही साथ ये याद भी होगा। और नहीं है तो अब से ध्यान में रखिए कि n देखते ही हमको बोलना है कि सेट ऑफ नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है और इसका एलिमेंट क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा अब अगले सिंबल पे हम बढ़ते हैं बच्चों। W, अगला सिंबल है हमारा कैपिटल W। बच्चों ये सिंबल देख के भी आप लोगों को तुरंत आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। क्या क्लिक कर रहा होगा? ये सिंबल किन सेट्स को, कैसे नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये जो W सिंबल लिखा हुआ है ये किन नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार ये तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आपको W देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये सिंबल है तो ये ऑल नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा आप बताइए इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या होगा? तो इस सेट के अंदर एलिमेंट हो जाएगा बच्चों आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। अच्छा अब अगला साइन है हमारा बच्चों, अब हम देखते हैं अगला मैं आपको सिंबल दे रहा हूं जेड और आई, जेड, कैपिटल जेड और कैपिटल आई। बच्चों अगला सिंबल मैंने आपको क्या दे दिया? कैपिटल जेड और कैपिटल आई। बच्चों इस सिंबल के देख, इस सिंबल को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये कैसे नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैसे नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, कैपिटल जेड और कैपिटल आई लिखा हुआ है। इस सेट को देख के आपको कैसा नंबर ध्यान में आ रहा है? कैसा? ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो है हमारा जेड और आई ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ऑल इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बताइए बच्चों इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों? जेड और आई को देखते ही हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि ऑल इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर का एलिमेंट क्या क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं।
तो बच्चों अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर कुछ और नोटेशंस लिखता हूं, कुछ और सिंबल लिखता हूं, और फिर उस पे डिस्कस करूंगा कि ये किस किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, अब हम लिख रहे हैं Z प्लस, ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा, Z प्लस यहां लगाइए या फिर यहां लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, Z प्लस। अच्छा बच्चों, इस सिंबल को देख के आपके ध्यान में क्या आ रहा है कि ये कैसे नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बच्चों गौर से देखिए इसको, Z के ऊपर लिखा हुआ है प्लस, ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को, it represents set of all positive integers, it represents set of all positive integers, set of all positive integers। बच्चों जैसे ही आप ये Z प्लस सिंबल देखिए, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को। अच्छा आप बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इस Z प्लस में एलिमेंट क्या क्या होंगे? अब इस सेट में इस सिंबल को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है, और साथ ही क्या दिमाग में आना चाहिए, और इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है? तो बच्चों आपके ध्यान में आना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों देखिए, Z प्लस देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, साथ ही इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है, शायद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इन्हीं सेट को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हीं एलिमेंट्स के सेट को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? तो M से, N से, किससे? M से, यानी कि क्योंकि देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिखा हुआ है, तो यहां से आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर के सेट को हम n से तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर हमारा मन करे तो हम Z प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? इस सेट को हम n से तो डिनोट करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम मतलब समझ लीजिए ना, इसका घर का नाम कहीं हो जाए Z प्लस। समझ में आया? तो अगर Z प्लस दिखे या n दिखे, आपको कौन सा सेट समझना है? जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों, अब मैं अगला सिंबल लिख रहा हूं, आपको देख के बताना है कि कौन सा सेट को ये सिंबल कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? Z माइनस ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये Z माइनस सिंबल। बच्चों बताइए, ये Z माइनस सिंबल किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों ये निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये निगेटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Z माइनस रिप्रेजेंट सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? Z माइनस सिंबल देखते हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये सिंबल किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों ये सिंबल निगेटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या होगा? तो इस सेट के अंदर एलिमेंट हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, निगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए मैं एक और सिंबल लिखता हूं, अब मैं एक और सिंबल लिखने जा रहा हूं, और आपको बताना है कि ये सिंबल किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों जल्दी से बताइए, ये Z0 ये किन से, ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये सिंबल किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों ये नॉन जीरो इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स set of all non-zero integers. It represents set of all non-zero integers. It represents set of all non-zero integers. बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये सिंबल देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है सारे के सारे नॉन जीरो इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल नॉन जीरो इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सेट में एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? तो सारे इंटीजर हो जाएंगे जीरो को छोड़ के, क्योंकि कौन सा सेट है? तो ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट है। यानी कि इस सेट में एलिमेंट का क्या हो जाएगा? +-1 +-2 +-3 +-4
एंड सो ऑन चलते जाइए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां तक नोट कीजिए ध्यान से, और इन सारे सिंबल्स को ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो देख बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अगला सिंबल लिखूंगा, ठीक है, और आपको देख के बताना है कि अब ये फिर किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगला सिंबल है बच्चों मेरा क्यू। अब जल्दी से देख के आप अपने दिमाग में लाइए कि ये कौन से सेट का, ये सिंबल किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ये जो सिंबल है ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो नंबर, ये जो सिंबल लिखा हुआ है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो ये रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स set of all rational, it represents set of all rational numbers. It represents set of all rational numbers. बच्चों किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सिंबल है ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ऑल रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला, ये आर। ये जो सिंबल है ये किन नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये जो सिंबल लिखा हुआ है आर, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये सिंबल किन सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि ये जो सिंबल है ये सारे के सारे रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। It represents set of all real numbers. Set of all real numbers. बच्चों अब मैं एक और सिंबल लिखूंगा और आपको बताना है कि ये सिंबल किनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है R माइनस क्यू। ये क्या लिखा हुआ है? R माइनस क्यू। बच्चों R माइनस क्यू इस सिंबल जो है, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर को निकाल दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से, अच्छा रियल में से रेशनल को निकाल देंगे तो कौन कौन से नंबर बचेंगे? तो भैया रियल नंबर में से जैसे ही आप रेशनल नंबर्स के सेट को निकाल दोगे तो बचेगा क्या? तो बचेगा बच्चों आपका इरेशनल नंबर। तो ये R माइनस क्यू जो है ये इट represents set of all irrational numbers, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। बच्चों सेट थ्योरी के बारे में आज हम यहीं तक बात करेंगे। अगले क्लास में हम इससे आगे मूव करेंगे। बच्चों यहां तक आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैंने देखिए एक दिन में अभी क्या होता है कि 11th क्लास के बच्चे को नया जब स्टार्ट किया जाता है, जब जैसे अभी आप 10th से 11th में मूव कर गए हैं, तो एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर शुरू में बाउंस करने लगे और मतलब जैसे आप अगर परेशान होने लगे, शुरू में सब्जेक्ट से परेशान होने लगे तो कॉन्फिडेंस कम जाता है, ठीक है। फिर बाद में पकड़ उस तरह से नहीं बन पाता, इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय बेस बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम सेट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर यही टारगेट का बैच होता तो सेट पूरे के पूरे सेट थ्योरी को एक ही क्लास में खत्म कर देते। लेकिन आज हम सेट में सिर्फ बेसिक बातों के बारे में, हमने सेट के बेसिक बातों के बारे में जाना है, सेट के बेसिक टर्म्स के बारे में बात की है हम लोगों ने। अब हम अगले क्लास में थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो तरीके से करते हैं, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये सब आगे हम बात करेंगे। फिर वेन डायग्राम वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आराम से सेट को पढ़ाऊंगा, एकदम आराम से। समझ में आ रहा है ना? तो इन चीजों को नोट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।